हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रडार मेथड होता क्या है और इस मेथड से किस प्रकार के डिस्टेंसेस को एस्टिमेट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स को लेकर। रडार स्टैंड फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि रडार स्टैंड फॉर मतलब रडार की फुल एब्रीविएशन क्या है। that is radio detection and ranging. रडार इज ए सोर्स ऑफ वेव्स, कहने का मतलब है रडार किस प्रकार की वेव्स का सोर्स है, मतलब रडार से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं, तो दैट इज रेडियो वेव्स। स्टूडेंट्स, यू नो दैट radio waves are electromagnetic waves in nature and they travel with the speed of light having value 3 into 10 की power 8 meter per second. Students, you know that formula for speed and you are very familiar with that one. Speed is equal to distance over time. These are the some important point concerned to main article, that is radar method. This is your main article और आज आप जान पाएंगे कि रडार मेथड होता क्या है और इससे हम किस प्रकार के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन। यहाँ बात हो रही है फ्लाइंग एरोप्लेन की, तो यहाँ से ये मतलब इस मेथड से हम फ्लाइंग एरोप्लेन या सिमिलर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस पिक्टोरियल डायग्राम को देखिए। At point here is a radar station installed at the surface of the earth and B is the position of the aeroplane and AB that is equal to X, and here is source of radio waves and which are emitting in all the direction in space. जो wave directed हुई towards the aeroplane and after instant there get reflected back and received by the radar station. Suppose जो वेव एरोप्लेन की तरफ डायरेक्ट हुई उस वक्त हमने टाइम रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज टाइम t1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर रिसीव्ड बाय द रडार स्टेशन, और जब दोबारा रिसीव की गई तो सपोज दैट इज corresponding to time t2. We know that जो distance travel by the radio wave means a to b that is equal to x and then b to a that is again x, x plus x that is equal to 2x. Total distance आपके पास 2x and total time that is t2 minus t1 हो जाएगा, और आपके पास आपने x निकालना तो आप स्पीड का फार्मूला अप्लाई करके इस प्लेन का डिस्टेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। लेट A radar station, B position of the aeroplane, okay, AB that is equal to X, as a radar station is a source of radio waves which emitting in all direction in space. The wave which travel toward the plane and instant get reflected back toward the station. If t2 minus t1 is equal to t, the time interval between emitted and received waves, and here we know that जो t1 है that is initial time and t2 जो है final time है, और we know that formula for speed that is equal to speed into distance, and after cross multiplication distance is equal to speed into time, and we know that जो distance है that is equal to 2x to mean total distance travel by the radio wave that is 2x, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, that is 2x is equal to c into t। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे स्पीड का जो सिंबल है वाई लेटर c है, जबकि इको मेथड में सिंबल v था।
अब कहने का मतलब है कई बार हम स्पीड सिंबल सी से लेते हैं, कई बार सिंबल स्मॉल लेटर वी से लेते हैं। द डिफरेंस इज दैट सी हम कब लेते हैं, जब किसी पार्टिकल की स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, मीन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो उस वक्त उसका सिंबल स्मॉल लेटर वी के बजाय सी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस मेन लॉजिक एंड नेक्स्ट x is equal to ct/2 and this is your required formula. That's all and thanks for your time.